बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। एनडीए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेकर सरकारी ठेकेदारी करना चाहते थे। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं राजनीति में बड़ा मुकाम पाने के लिए लोग काफी कुछ दांव पर लगाते हैं। इसकी चमक दमक ही कुछ ऐसी है। एक बार राजनीति का चस्का लगा तो ना दिन की चिंता ना रातों की फिक्र। अगर राजनीति करने वाला चुनावों में भी सफलता पाने लगे तो उसके क्या कहने। देखते देखते लोग बड़े पद को प्राप्त करते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें राजनीति रास नहीं आती या फिर राजनीतिक दुश्वारियों को छोड़ वे अन्य कामों में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के साथ भी। बात 1977 के विधानसभा चुनाव के वक्त की है। नालंदा जिले की हरनौत सीट से एक 26 साल का लड़का जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहा था। इस चुनाव में जनता पार्टी ने 214 सीटें जीती और 97 हारी। इन 97 हारी सीटों में हरनौत सीट भी थी। इस सीट से हारने वाले 26 साल के उस युवा नेता का नाम था नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार जो बाद में केंद्रीय मंत्री और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश को पहले चुनाव में जिससे हार मिली थी उसका नाम था भोला प्रसाद सिंह। भोला प्रसाद सिंह वही नेता थे जिन्होंने 4 साल पहले ही नीतीश और उनकी पत्नी को कार में बैठाकर घर तक छोड़ा था। नीतीश पहली हार को भूलकर 1980 में दोबारा इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन इस बार जनता पार्टी के टिकट पर। इस चुनाव में भी नीतीश को हार मिली। वो निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से हार गए। अरुण कुमार सिंह को भोला प्रसाद सिंह का समर्थन हासिल था। इस हार के बाद नीतीश इतने निराश हो गए, उन्होंने राजनीति छोड़ने का मूड बना लिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि नीतीश को यूनिवर्सिटी छोड़े 7 साल हो गए थे और शादी हुए भी काफी समय हो चुका था। लेकिन इन तमाम सालों में वो एक पैसा भी घर नहीं लाए थे। इन सब से तंग आकर नीतीश राजनीति छोड़कर एक सरकारी ठेकेदार बनना चाहते थे। वो कहते थे कुछ तो करें, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश 1985 में तीसरी बार फिर हरनौत से खड़े हुए, लेकिन इस बार लोक दल के उम्मीदवार के रूप में। इस चुनाव में नीतीश 21,000 से ज्यादा वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस के ब्रजनंदन प्रसाद सिंह को हराया। नीतीश ने आखिरी बार 1995 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने बाद में इस सीट से इस्तीफा दे दिया और 1996 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए। 1985 में पहली बार विधायक बनने के बाद नीतीश 1989 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 1991 में लगातार दूसरी बार यहीं से लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। तीसरी बार 1996, चौथी बार 1998 और 5वीं बार 1999 में और साथ ही 2004 में लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश ने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव 2004 में लड़ा। उस चुनाव में नीतीश बाढ़ और नालंदा से 2 जगहों से खड़े हुए थे। हालांकि बाढ़ सीट से वो हार गए और नालंदा से जीत गए। ये नीतीश का आखिरी चुनाव भी था। इसके बाद से नीतीश ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। 2000 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। तब नीतीश अटल सरकार में कृषि मंत्री थे। चुनाव के बाद बीजेपी के समर्थन से नीतीश ने पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण उन्हें 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। नीतीश जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो ना तो विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के। नवंबर 2005 में नीतीश दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार बीजेपी जेडीयू गठबंधन के पास बहुमत था। अगले साल नीतीश पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने। नवंबर 2005 से लेकर अब तक नीतीश लगातार बिहार के सीएम रहे हैं। हालांकि मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं। 2018 में नीतीश तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने और 2024 तक रहेंगे। उन्होंने 1995 के बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा।
2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो किसी एक सीट पर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहते। आपको बता दें कि बिहार का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीतिक पिच पर बैटिंग कर रही हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।